ये चैप्टर नंबर 5 है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसके अंदर न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसा फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। तो द एनर्जेटिक फूड इन अवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन हुआ, मतलब कि ऐसा फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, जिससे हमें खा के इंस्टेंट एनर्जी नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म की एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे फिर है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सब कुछ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, चाहे वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, फैट हो, लिपिड हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। इसके अंदर दो चीज़ होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, दोनों की दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। सिंपल इसके जो पार्ट्स हैं, एनर्जी बिल्डिंग फूड्स जो है, एनर्जी कौन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देता है। कम से कम हमारी डाइट के अंदर 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रेजेंट होना चाहिए और 5 और टू 10% फैट इन्वॉल्व होना चाहिए हमारी डाइट के अंदर। बॉडी बिल्डिंग फूड्स के अंदर यहाँ पे प्रोटीन है, जो कि हमारी बॉडी में 50 से 20% तक इन्वॉल्व होना चाहिए, 15 to 20। यहाँ पे डेफिशिएंसी फूड जो हमारी ऑर्गन्स में, मतलब हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर लार्ज प्रोपोर्शन में, जो हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, मिनरल्स हो गए, मतलब मिनरल नहीं, प्रोटीन हो गया, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर भी है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, वो स्मॉल प्रोपोर्शंस के अंदर, जैसे विटामिन और मिनरल्स हो गए। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका दूसरा नाम प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल भी है। तो ये आ सकता है कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पे इसके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स कहे तो इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये जो है ना, ये बहुत, ये मानो इसके अंदर CHO प्रेजेंट होता है, जिसमें C 1%, ये 2, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी 1। तो ये जो इसका रेशो बनेगा वो 1:2:1 बनेगा। डाइटिशियन कहते हैं कि 60 to 70% हमारी डाइट में होना चाहिए। और जो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहाँ पे जो अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल वाले होते हैं, इसका मतलब है कि जो हमें बिल्कुल, हम किसी चीज़ को खाएं और एकदम है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड हो। इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बने हुए होते हैं डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड से। मतलब इसके अंदर जो सिंपल वाले हैं, सिंपल के अंदर किससे बने, यहाँ पे ये लैक्टोज, गैलेक्टोज, शुगर, फ्रक्टोज से। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये लॉन्ग टर्म है, मतलब इससे लॉन्ग टर्म एनर्जी मिलती है हमें। ये माल्टोस और लैक्टोस में प्रेजेंट होते हैं। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, इसको हम अमीनो एसिड्स की चैन भी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, वरना तो अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं इसको। और ये हमारी मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है। इसका जो ये है, जो कार्बोहाइड्रेट था वो हमें देता था 4.2 कैलोरी। सेम प्रोटीन भी हमें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4.2 कैलोरी देता है। और ये जो है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड के तरह यूज़ होता है, हमारी बहुत सारे रिपेयरमेंट में यूज़ होता है। देन फैट एंड प्रोटीन, इसके अंदर असेंशियल प्रोटीन भी है, नॉन असेंशियल। असेंशियल के अंदर जो हमारी बॉडी मतलब नहीं बना रही, हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी बना रही है, इसलिए वो जितना नेसेसरी नहीं है कि हम उसे बाहर से लें। फैट और लिपिड, 1 ग्राम ऑफ फैट 9 कैलोरीज देता है। इसके अंदर CHO मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और जो फैट है वो कंसनट्रिक सोर्स है हमारी एनर्जी का। और जो लिपिड्स है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट जो फैट होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल। अब हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारी डाइट के अंदर फैट 5 से लेकर 10% होना ही चाहिए। सैचुरेटेड, अब फैट भी दो टाइप के, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का हम एनिमल फैट भी बोलते हैं। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन आइटम होता है, मतलब कि जो कार्बन कार्बन एटम के अंदर बॉन्ड होगा वो सिंगल होगा। और जो अनसैचुरेटेड है, इनके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी, मतलब ये अनसैचुरेटेड है इसलिए। देन इसको हम प्लांट फैट भी बोलते हैं। जो एनिमल फैट होता है ये हमारे लिए ज़्यादा मतलब हार्मफुल होता है, क्योंकि सॉलिड में होता है। लेकिन जो प्लांट फैट है ये हमारे लिए हेल्दी होता है और ये लिक्विड में प्रेजेंट होता है मोस्टली। इसका एग्जांपल ऑयल हो गया, पीनट बटर हो गया, पीनट वगैरह। यहाँ पे ये ऊपर इसका जो एनिमल वाले का है, एनिमल का भी एग्जांपल देसी घी, कोकोनट ऑयल, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ये भी सब। फिर आता है विटामिन। विटामिन जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बन के कंपाउंड्स हैं। और जो विटामिन है वो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमें
प्रोवाइड करता है डेफिशिएंसी सिस्टम, मतलब प्रोटेक्ट करता है हमें, और इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी विटामिन डिसीज़ भी, मतलब इससे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ से बच सकते हैं, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जितनी भी वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको अच्छे से वर्क करवाने में हेल्प करता है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर फैट सोल्यूबल मतलब कि जो सोल्यूबल होती है फैट में। फिर इसका एग्जांपल, मतलब इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, तो वो एग्जांपल के लिए नाम याद कर सकते हैं कीड़ा, लाइक विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो यहाँ पे जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है उसके अंदर विटामिन बी एंड सी इन्वॉल्व होते हैं, और ये सॉल्यूबल होता है सिर्फ वाटर में, ये स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ऊपर वाला था वो स्टोर हम कर सकते हैं। मिनरल्स हमारी फूड में अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हमारी बॉडी के हेल्प करते हैं। फिर वाटर हमारी बॉडी में 70% के लगभग प्रेजेंट होता है। वाटर हमारी बॉडी के अंदर, जब भी ये बोलते हैं ना कि उसमें बॉडी में खून की कमी है, वो खून की कमी इसलिए होती है कि जितने भी हीमोग्लोबिन है वो एब्सेंट हो जाता है, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर रेगुलेट जितना भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो वाटर करता है। इम्पॉर्टेंस है इसकी कि रेगुलेट करे बॉडी के टेम्परेचर को। ये रफेज और फाइबर, मतलब जितना भी मोटा मोटा फूड जिसके अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट करे, फाइबर हो जो कि इनडाइजेस्टिबल होता है, वो जो हमसे डाइजेस्ट नहीं होता, वो सारी चीज़ होती है रफेज और फाइबर के अंदर। फिर आता है यहाँ पे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। हमें वेट कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा लिमिट में खाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं या प्रोटीन्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं। इसमें हमें एक कैलोरीज़ को लिमिट में रखना चाहिए, जितना हम एक टाइम में कैलोरी को लिमिट में रखकर खा सके हमें उतना ही खाना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी एक फ़िक्स प्रोपोर्शन में, प्रोटीन भी फ़िक्स प्रोपोर्शन में, और यहाँ पे विटामिन्स, मिनरल्स, फैट सबको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ले, बैलेंस डाइट ले, तब ही वो चीज़ वेट कंट्रोल में मेज़र होगी। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का मतलब है कि जब कोई ये सोचता है कि नहीं मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे ये नहीं खाना, इसके वजह से वेट गेन हो जाएगा, या फिर वो स्टार्विंग वॉमिट करना स्टार्ट कर दे, खाने के बाद वॉमिट करे, या फिर पिटफॉल ऑफ डाइटिंग कहे तो जो रिड्यूस करे एनर्जी वाले फूड को। अगर कोई कह रहा है कि मुझे एनर्जी वाले फूड नहीं खाने, इसकी वजह से बॉडी के अंदर कैलोरी नहीं बनेगी और जो बॉडी का वेट है वो वहाँ पे एकदम से गिर जाएगा, तो पिटफॉल मतलब यहाँ पे गिर जाएगा। फिर देन फूड इंटॉलरेंस कोई ऐसे टर्म नहीं है, ये कंडीशन है जिसके अंदर जो पर्सन है वो किसी एक चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब फूड के ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि कुछ एक दो मिथ याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है मिथ सुना होगा कि हमें रात को खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फैटनिंग हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे, रात को एकदम से बहुत कुछ खा रहे हो, तो फिर तो वो तो फैट देगा ही ज़्यादा। फिर लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लो फैट हो या फिर वो फुल फैट हो, लेकिन कैल्शियम तो दोनों ही मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल, ऐसा नहीं है, पर ऐसी, क्योंकि जो मसल्स बनती है वो प्रोटीन के थ्रू बनती है। प्रोटीन ज़रूरी नहीं है कि वो नॉन वेजिटेरियन के अंदर ही हो। फिर इम्पोर्टेंस क्या है डाइट का स्पोर्ट्स के अंदर अगर एक हम बैलेंस डाइट लेते हैं, या फिर जिस चीज़ के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटिशन्स में, तो उस चीज़ को अगर हम अच्छे से उसी डाइट के अकॉर्डिंग ले, तो हमारी बहुत अच्छी स्पोर्ट में कमांड होगी। तो इस वजह से हमें सबसे पहले तो चॉकलेट वगैरह स्किप करनी पड़ेगी इसमें, और बहुत सारे ऐसे मिल्क लो, पनीर लो, यहाँ पे दाल, गेहूँ, राइस, ब्रेड, ये सारी चीज़ को हमें यूज़ करना होगा अपने उसमें। और जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है एक्स्ट्रा स्टोर, मैंने बताया था पहले कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो ग्लाइकोजन वहाँ हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ग्लाइकोजन जो हो वो फिक्स्ड अमाउंट में हो, जिसके वजह से ज़्यादा फैट भी ना आए और हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिले। चैप्टर कंप्लीट।